कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इसी दिन चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का दोस्तों पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि ज़ीरो की संख्या कितनी होती है किसी भी अंक में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम आज पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि कितने शून्य किसी भी संख्या के अंत में लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस निकालने में आते हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट है दोस्तों। इसमें देखते हैं सबसे पहले दोस्तों फैक्टोरियल के रूप में पूछा जाता है। फैक्टोरियल मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अगर दोस्तों आपसे कभी भी किसी ने लिखा है एन फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है दोस्तों n इंटू एन माइनस वन, घटता चला जाएगा, इंटू एन माइनस टू, इंटू एन माइनस थ्री, डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों, एक तक। ठीक है, यानी कि जो आपको पद दिया गया n एक पद है, तो उससे एक 5, या यदि n की जगह 5 होता 5, फिर 5 के बाद 5 माइनस 1 यानी कि 4, 5 माइनस 2 यानी कि 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2, और ऐसे 1 तक जाएगा गुणा में। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, या फिर आप इसे ऐसे कह लो, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। चाहे तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख दें चाहे तो ऐसे। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। ठीक है, इसी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरोज होंगी, इस तरीके से 100 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरोज होंगी, है ना। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात और समझिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 18 फैक्टोरियल, ये सब कॉन्सेप्ट हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसको आपको पता है मैं क्या लिखूँ, 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15, 1 तक ऐसे लिखता चला जाऊँगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक ऐसे गुणा करूँगा। लेकिन मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 18 गुणा 17 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। 18 तो बाहर निकाल लिया इसमें से, बाकी 17 16 15 पूरा 1 तक की 17 फैक्टोरियल तो है दोस्तों, है ना भाई। 18 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखता, 18 गुणा 17 गुणा 16 ऐसे कर करके डॉट 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 1 तक लिखता। भाई मैंने क्या करा, ये 18 तो अलग कर लिया, और ये 17 16 15 ये सब क्या है दोस्तों, ये 17 फैक्टोरियल ही तो है। तो इस तरीके से मैंने 18 गुणा 17 फैक्टोरियल लिख लिया, और चाहे तो मैं 18 और 17 को बाहर निकाल लूँ इनमें से, 18 गुणा 17 ऐसे बाहर निकाल लूँ, और इसको लिख दूँ कितना, 16 फैक्टोरियल, है ना दोस्तों। ये सब इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, 16 फैक्टोरियल, 18 17 16 गुणा 15 फैक्टोरियल। ये सब काटने के लिए भाग के टाइम पर आता है, पर मैं बता रहा हूँ आप इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मुझे आपको ये बताना है कि ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, ये सब बात आपको समझ में आ गई कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसमें कुछ था नहीं खास। आगे जरा चल के देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ये लिखूँ 10 फैक्टोरियल लिखूँ मैं यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको पता है 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 9 गुणा 8 7 6 5 डॉट 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 1 तक ऐसे लिख सकता हूँ मैं गुणा में। ठीक है, ये आपका 1 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, आपसे वो नंबर ऑफ जीरोज भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी प्राइम संख्या को पूछ सकता है कि इस फैक्टोरियल के अंदर ये प्राइम संख्या कितनी बार होगी। जैसे कि आपको पता है प्राइम संख्या किसे कहते हैं, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटती है या 1 से कटती है। तो उसमें 2 3 5 7 ये सब आते हैं। तो इसके अंदर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 कितने होंगे। 2 एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है ना। 2 कितने होंगे, नंबर ऑफ टूज बताइए कितने होंगे। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि असल में आप अगर इसमें निकालेंगे तो 2 कहाँ कहाँ पर होगा, चलो ये समझते हैं हम। इस 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 5 6 7 8 9 10, ये आप लिख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ टूज, किसी भी प्राइम संख्या को पूछूं अगर आपसे, नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 7, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टूज किस किस जगह पे होंगे, कितने 2 होंगे। 1 तो 2 ये रहा दोस्तों, 1 2 यहाँ पे छुपा है 2 गुणा 2 के रूप में, 1 2 आपका यहाँ छुपा है 6 में, 2 गुणा 3 के रूप में 2 है,
एक 8 में घुसा है, 2 गुणा 2 और एक आपका ये है 10, ये कितना है 2 गुणा 5। तो आपने देखा दोस्तों कितने इसमें 2 हैं, एक तो ये रहा, हर दूसरे स्थान पे 2 आ रहा है, देखिए चाहे तो 2 है ना, हर दूसरे स्थान पर, इसको छोड़ के ये दूसरा, इसको छोड़ के दूसरा, इसको छोड़ के दूसरा, हर स्थान पे 2 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 2 तो यहाँ से आ रहे हैं, प्लस एक ये वाला 2, एक ये वाला तो ले लिया हमने पहला वाला 2, और एक ये वाला 2, यहाँ से कितने हो गए 2 आ गया, और एक जो 8 में है एक ये वाला रह गया। तो दोस्तों 5 2 7 और 1 8 आपके कितने हो गए 2 हो गए, नंबर ऑफ टूज आपके 8 हो गए। देखा आपने कैसे दोस्तों, पहली बात तो यह है 2 हर दूसरे स्थान पर आएगा, क्रमांक संख्या है तो 2 4 6 8 10 12। इसको हम 2, चलो यहाँ से तो एक 2 मिल गया, एक 2 इसके अंदर था, ये वाला ये मिल गया, एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया, तो ये 1 2 3 4 5 2 तो ये हो गए। अब इसके बाद एक ये रहा दूसरे वाले का, और एक ये रहा, तो 1 2 2 0 यहाँ 2 आपको 2 यहाँ से मिल गए, और एक ये रहा 2 ये आपको यहाँ से मिल गया, तो कुल मिला के आपके 8 2 हो गए। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2 मिलते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सीधा आपको 10 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करना, जो भी आपसे पूछा, अगर नंबर ऑफ टूज पूछा, कोई भी प्राइम संख्या पूछेगा आपसे, यदि आपसे नंबर ऑफ टूज बोला है तो 10 फैक्टोरियल को 2 से भाग दो, कितना आएगा 5, 5 को 2 से भाग दो, कितना आएगा 2, प्लस करते रहना दोस्तों, प्लस 2 को 2 से भाग दो 1। अब 1 क्योंकि छोटी संख्या 2 से नहीं भाग सकती तो वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, कैसे करा हमने, जिसकी संख्या को पूछा गया है, आपसे पूछा नंबर ऑफ टूज बताइए, 2 कितने होंगे 10 फैक्टोरियल के अंदर, हमने क्या करा 10/2, क्योंकि जो भी पूछा है आपसे वही भाग करना है आपको, है ना, तो 10/2 कर दिया। 10/2 क्या होता है 5, 5/2 कितनी बार भाग होगा 2 दूनी 4, तो 2 जो होगा ना दोस्तों वो उतर जाएगा 2, उस 2 को लिखेंगे यहाँ, 2/2 कितना हो गया 1, तो 10/2 कितना 5, ये कितना होगा दोस्तों 2। जो भी मिनिमम भाग देंगे आप, 2 को जब आप 5 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, ये 2 आएगा ना दोस्तों, जो भी मिनिमम आप भाग दे सकते हैं वो आएगा यहाँ पर, और इस 2 को फिर से 2/2 भाग दिया तो कितना है 1, यहाँ पे भी आपका ऐसी था 5 2 7 और 1 8, 8 आपके 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ 30 फैक्टोरियल में कितने होंगे 2, जरा 30 फैक्टोरियल में समझते हैं दोस्तों। 30 फैक्टोरियल में कितने 2 होंगे, हमने ले लिया 30 फैक्टोरियल। ठीक है, 30 फैक्टोरियल के अंदर कितने 2 होंगे, आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया 30 को भाग दो, जो भी आपसे पूछा है बट्टे 2 से, कितना आएगा 15, 15 प्लस 15 को भाग दो फिर से 2 से, कितना आएगा मिनिमम 2 7 14, 7 बार जाएगा। इस 7 को भाग दो किससे 2 से, 7/2 क्या आ जाएगा 2 3 6, 3 बार जाएगा। इस 3 को भाग दो 2 से, कितनी बार जाएगा 1 बार। आप 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से छोटा है, बस यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अब निकाल लो 30/2, ये हो गया 15, प्लस ये हो गया 7, 2 7 14, प्लस 7/2 ये हो गया 3, प्लस 3/2 ये हो गया 1। अब जोड़ लो इसे, 15 7 22, 3 25 और 1 26, 26 2 होंगे आपके। ठीक है, तो आपसे अगर 30 फैक्टोरियल में पूछेगा कितने नंबर ऑफ टूज आएंगे, तो आपके जो है 26 नंबर ऑफ टूज आएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ है, इस तरीके से पूछेगा। नंबर ऑफ, इसी में अगर आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ 3 कितने आएंगे, यहीं आपसे दोस्तों अगर पूछ लेता, क्या पूछता, अगर यहाँ पे आपसे पूछता नंबर ऑफ 3 पूछ लेता इसी के अंदर नंबर ऑफ 3, तो हम क्या करते 3 से भाग देते। 30/3 कितना आया 10, प्लस 10/3 कितना आएगा 3, प्लस 3/3 कितना आया 1। अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि 3 बड़ा है 1 से। ठीक है, इसे देख लो, ये कितना आएगा 10 प्लस 3 प्लस 1, 10 3 13 और 1 14, 14 3s होंगे आपके। हमेशा प्राइम नंबर को पूछेगा, कितने 7 होंगे कितने 5 होंगे, यही पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सीख लिया दोस्तों, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ थ्रीज, है ना। अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज के लिए फिर से 10 फैक्टोरियल पे पहुंच जाते हैं दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए दोस्तों बहुत ध्यान से समझना। नंबर ऑफ जीरोज़ दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अपने कान खोल के बहुत ही समझे, आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, 10 फैक्टोरियल देखते हैं जरा। 10 फैक्टोरियल को मैंने आपको बताया क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, कभी भी जीरो, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी गुणनफल में जीरोस दोस्तों कब आएगा, मिनिमम जीरोस एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब आपकी मल्टीप्लाई हो 2 की 5 से, वो बनाएंगे 10, और जहां उन्होंने 10 बनाया एक जीरो आ गया दोस्तों। अब इसकी 1 लाख 3 लाख 40 50 60 किसी में भी गुणा कर लूँ वो एक जीरो बढ़ा ही देगा। मैं 5 से अगर इसी 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 गुणा 10, तो वो क्या बना रहा है दोस्तों, वो 50 बना रहा है। यानी कि इस 10 की वजह से एक जीरो बढ़ गया, क्योंकि 10 में भी एक जीरो है, तो इस 50 में एंड के गुणनफल में भी एक जीरो बढ़ गया है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ 10 होंगे, चाहे तो ये कह लो, या फिर 10 भी नहीं दोस्तों, जितने भी 2 और 5 के जोड़े होंगे, 2 और 5 के गुणनफल के जोड़े होंगे, उतने ही जीरो होंगे। ये है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो आपको देखना क्या है, देखना यह है 2 और 5 के जोड़े कितने हैं उसके अंदर। ठीक है, और 2 और 5 के जोड़े भी देखेंगे उसके अंदर, और ये भी समझेंगे कि आपको क्या निकालना होता है। 2 और 5 के जोड़ों में दोनों के दोनों निकालने होते हैं, या फिर 5 से ही काम चल जाता है। यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों। एक बात समझो दोस्तों, इसके अंदर ध्यान से समझना, मैंने एक पहले तो एक चीज़ समझो बहुत ही ध्यान से। हमको 10 चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लिख 2 और 5 के जोड़े चाहिए, मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 5 गुणा, यहाँ पे लिखा 5 की पावर 11, ये मैंने एक संख्या लिख दी। ठीक है, मैंने पूछा इस संख्या के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इसमें 2 और 5 के मिनिमम जोड़े कितने बन सकते हैं, है ना, मतलब मिनिमम क्या कितने जोड़े बन सकते हैं, बस यही तो जोड़े बन सकते हैं। 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, यही मिलके तो बनाएंगे दोस्तों जोड़े। बस 2 5 के 5 5 जोड़े बना लेंगे, है ना, या फिर चाहे तो इसे 10 की पावर 5 लिख दूं मैं। ठीक है ना, तो यही तो जोड़े बनाएंगे। बाकी 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6, आपको पता होगा गुणा में घातें जुड़ती है दोस्तों। अगर मैंने लिखा a की पावर m गुणा a की पावर n, तो इसका मतलब हुआ a की पावर m प्लस n। ये बात आपको पता होनी चाहिए बीजगणित के अंदर। ठीक है, a की पावर m गुणा में घातें जुड़ती हैं, a की पावर m गुणा a की पावर n, ये जोड़ूंगा तो होगी a की पावर m प्लस n। तो ये 5 की पावर 5, देखो यहाँ पे बेस बराबर है, a और a बेस सबका सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेस सेम है, तो 5 और 6 11। ठीक है, मैंने इसको इस रूप में तोड़ लिया। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब इसमें ये बात समझ में आ रही है, 2 और 5 के 5 जोड़े बन रहे हैं बस दोस्तों, ये बात समझ में आई। ये जो 10 बनाएंगे ना, 2 और 5 जो मल्टीप्लाई में जाके 10 बनाएंगे, ये 5 बनाएंगे, ऐसे जोड़े 5 हैं, 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, क्योंकि पावर 5 है। तो आपको समझ में आ गया, जीरो भी आपके नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे। जब जोड़े और 2 और 5 के 5 हैं, यानी कि जोड़े 10 के कितने हो गए, 5 10 के जोड़े हो गए, तो 5 ही जीरो बनेंगे दोस्तों। तो नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगी, यानी कि जो भी संख्या का एंड होगा उसमें 5 जीरो आएगी आपकी। इस 5 के बाद 6 से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये जोड़ा ही नहीं बनाएगा। जब जोड़ा नहीं बनाएगा 2 के साथ, तो जीरो कैसे बनाएगा, तो इसको तो काउंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। हमें तो 2 और 5 के जोड़े चाहिए। ठीक है, इससे एक बात निकल के नहीं आई दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए। जो भी 2 और 5 में से 2 की घात या 5 की घात में से जो भी मिनिमम होगा, उतने ही जोड़े बनेंगे। हमें तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो एक सिंपल सी बात देखनी है कि 2 बड़ा है या 5 ज़्यादा संख्या 5 की है या 2 की है। मैंने यहाँ पे देखा, ये तो 2 की पावर 5 है, और ये 5 की पावर 11, ये बहुत ज़्यादा है। इससे जो जितने 2 और 5 में से जिसकी भी घात कम होगी, या जो भी कम घात जिसकी कम होगी, वो उतनी ही कम बार आ रहा है। यानी कि 5 ही आपके जीरो होंगे। यहाँ से सीधा भी लिख सकते थे आप कि नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे। ठीक है भाई, जितनी 2 की पावर कम होगी उतने ही तो जोड़े बनाएगा। 2 और 5 में से जो भी कम होगा उतना ही तो जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 की पावर 6 जो अब ये निकल गया, इसका कोई फायदा थोड़ी ना, ये 2 के साथ बन के ही तो जीरो बनाता दोस्तों, है ना।
तो आपका 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 यही तो बनाया इसने। तो 2 की पावर जो भी मिनिमम थी, 2 और 5 में से जो भी मिनिमम पावर रहेगी उतने ही जीरो बनेंगे। ये बात लिख लो दोस्तों, बांध लो अपने दिमाग में। ऐसी अगर मैं यहाँ लिख देता, यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, 2 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 5, ये मैंने लिखा। मुझे क्या देखना है, 2 और 5 के जोड़े। भाई मुझे ये समझ में आ गया 2 और 5 में से कौन कम है, उतने ही तो जोड़े बनेंगे दोस्तों। तो मैंने देखा 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 11 है, 5 जो है आपके कम है, ये 5 ही बार है बस, तो उतने ही तो 2 के साथ जोड़े बनाएगा वो। कैसे, 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, यही तो दोनों बस मिलके 10 बना रहे हैं। इस 2 की पावर 6 कोई फायदा थोड़ी ना है, 10 ही तो जीरो देगा हमें, तो इसको पढ़ के क्या फायदा 2 की पावर 6 को। तो आंख बंद करके ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको। आप बस ये देखो 2 और 5 में से मिनिमम कौन सा है, कौन कम बार आ रहा है। मैंने देखा 5 कम बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 5 ही जीरो होंगे, खत्म। ये है, आपको मिनिमम देखना है 2 और 5 में से कौन सा छोटा है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। 2 और 5 में से कौन कम बार आया है, जो भी कम बार आया है उसी की संख्या निकाल लो सीधा। सबकी निकालने की जरूरत नहीं कि 2 की अलग निकाल रहे हो, 5 की अलग निकाल रहे हो, है ना, पता लग जाएगा। और एक बात और समझिए, ये तो इतनी हो गई, इतना काम हमने कर लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, एक बात समझिए इसमें, अब कोई भी क्रमागत संख्या आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चल रहा है ये 10 फैक्टोरियल, और कोई भी फैक्टोरियल ऐसे ही चलता है 1 2 3 4 5 6 7, वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में चलता है। तो एक सिंपल सी बात समझो दोस्तों, कितना भी हो, चाहे 10 फैक्टोरियल 100 1000 500 512 फैक्टोरियल कुछ भी, एक बात समझिए, उसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ 5 ज़्यादा आएंगे। जो भी कम आएंगे हमें तो वो निकालना है, क्योंकि वही 10 बनाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपसे, 2 देखो और 5 देखो, उन 2 और 5 में से कौन कम है, या जो भी कम है आपको ये निकालना है। 2 और 5 में से यदि 5 कम है तो नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तभी तो हम 5 से भाग करते हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। समझ रहे हैं क्यों, 5 से ही क्यों भाग, 2 से ही भाग दे सकते हैं, वो भी टाइम आएगा जब आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन क्या देखते हैं, देखते ये हैं कि इस क्रमागत संख्या में कभी भी क्रमागत संख्या होगी जो 2 है आपका, ये समझिए 2 हर दूसरे स्थान पे आ रहा है। देख रहे हैं कितने सारे 2 आ गए इसके, 1 2 3 4 5, और फिर इसी के अंदर एक और 2 है घुसा हुआ, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक और 2 घुसा हुआ है, और इसके अंदर तो 2 2 2 घुसे हुए हैं दोस्तों। यहाँ 8 आ रहे हैं आपके, हमने अभी करा भी था कितने नंबर ऑफ 2s हैं। और यहाँ आपका जो 5 है वो हर 5वें स्थान पर आएगा। 1 5 ये रहा, और 1 5 दोस्तों ये रहा 5, और 5 गुणा 2 के रूप में यहाँ 5, तो बस 2 ही 5 है। ठीक है, तो क्योंकि कभी भी क्रमागत संख्या होगी, कभी भी 5 हमेशा कम होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि 2 हर दूसरे स्थान पे आ रहा है और 5 हर 5वें स्थान पे जा रहा है दोस्तों। तो ये रीजन है कि 5 हमेशा कम होगा। अगर क्रमागत संख्या है तो आंख बंद करके नंबर ऑफ 5 निकालो, वो ही आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा। बात खत्म, फिनिश हो गया यहाँ पे काम। तो आपको क्या करना है, 10 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, जो भी कम होगा मतलब। और ज़्यादातर क्रमागत संख्या में हमेशा 100% 5 ही कम बार आता है, और जो कम बार आता है वो उतने ही जोड़े बनाएगा। भाई 5 कम है तो क्या करें, जोड़े तो वो उतने ही बनाएगा इतना वो खुद है। 5 और 2 के साथ 2 चाहे कितने ही ज़्यादा हो, अगर 5 बार है तो 2 को 5 बार ही लेगा वो गुणा करने के लिए, 10 बनाने के लिए। बाकी 2 कितना भी हो कुछ फायदा थोड़ी ना है उसका। ठीक है, तो 10/5 करा कितना है, 2, बस 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 5 से छोटा तो फर्दर भाग नहीं देंगे। तो 10/5 कितना गए, 2, 2 आपके 5s भी हैं और 2 आपके क्या हैं, 0 हैं। नंबर ऑफ 5s ही आपका नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं, जो भी मिनिमम होगा 2 और 5 में से। ठीक है, ये है बात, ऐसे निकालते हैं क्वेश्चनों को। अब मैं आपको दिखाता हूँ और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ समझ में आ गया दोस्तों, नंबर ऑफ 5 निकाल लोगे वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्यों, ये आपको पता लग गया है, क्योंकि 2 और 5 में से कोई भी छोटा होगा, ज़्यादातर क्रमागत संख्या होगी तो आपका 5 ही कम बार आएगा, क्योंकि 5 हर 5वें स्थान पे आ रहा है और 2 हर दूसरे स्थान पे आया जा रहा है, तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमें तो मिनिमम लेके चलना है, क्योंकि जोड़े तो मिनिमम ही बन पाएंगे, है ना। 5 अगर कम है तो वो 2 के साथ गुणा होके जितना 5 है उतना ही तो 10 बनाएगा दोस्तों, अगर 5 कम है तो। अगर 2 कम होता तो 2 जितना कम है उतना ही 5 लेगा अपने साथ 10 बनाने के लिए। सिंपल सी बात है दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए तो आपको अधिकतर क्या करना होता है, पर ये कोई फंडा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। हमेशा कभी फैक्टोरियल होगा, किसी भी चीज का फैक्टोरियल होगा, वो एक क्रमागत संख्या के रूप में लिखा जाता है। और क्रमागत संख्या में आपके नंबर ऑफ 5 हमेशा कम होते हैं। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो हर 5वें स्थान पे आ रहा है, नंबर ऑफ 2s आपका हर दूसरे स्थान पे आ रहा है।
तो ये रीज़न है कि हम 5 से भाग करते हैं, ठीक है। पर ये बात जरूरी नहीं कि हर बार आपको 5 से ही भाग करना होगा, बस फैक्टोरियल में ही, जब या फिर कभी क्रमागत संख्या हो तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 कम बार आए और 5 ज़्यादा बार आए, तो वो स्पेशल तरीके से श्रेणियों में लिखा जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे, ये देखना है। 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे, आपको क्या करना है, आपको पता है कि 50 फैक्टोरियल 50 क्या लिखा जाता है इसे दोस्तों, 50, या ये कह लो 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 गुणा में करते करते कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, यही तो होगा, ठीक है, 50 फैक्टोरियल को, ठीक है। हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें पता है ये क्रमागत है, क्रमागत में 5 सबसे कम बार आएगा, अगली 5 पे जितनी भी बार भी आएगा वो उतने ही 10 बनाएगा क्योंकि वो कम है। तो 50/5 कितना हो गया, 10, फिर से 10/5 कितना हो गया, 2, अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 जो है छोटा है। 50/5 कितना हो गया, 10, ये हो गया 2, यानी कि 12 आपका जीरोज आएंगे इस 50 फैक्टोरियल के अंदर, खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो आएंगे, यहाँ लिखा हमने 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो आएंगे, 100 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना कितना डैश 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 गुणा 100 तक, ठीक है। ये आया आपका, ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं है, आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे, क्रमागत संख्या, सिंपल सी बात है, 5 की संख्या कम होगी और जिसकी संख्या कम होगी वही उतने जीरो ही बनाएगा, उतने ही जोड़े बनेंगे 2 और 5 के। तो कितना हो गया, 100/5 प्लस 20, 100/5 कितना हुआ, 20, 20/5 4, अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि 4 5 से कम है, तो 100/5 20 प्लस 4 24 जीरो उसमें होगी 100 फैक्टोरियल के अंदर। ये है क्वेश्चन, इसलिए 5 से भाग देते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ 5s होंगे क्रमागत संख्या में उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे क्योंकि वो उतने ही जोड़े बनाएगा। ये बात याद रखना दोस्तों, मैं क्यों कर रहा हूँ, पीछे की बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चनर ने एग्जामिनर ने जरा सा भी इधर उधर कर दिया ना तो आपका कॉन्सेप्ट हिल जाएगा कि यार 5 से भाग क्यों नहीं करा, कई बार 2 से भी करना पड़ सकता है। यदि 2 छोटा हुआ तो क्रमागत संख्या में नहीं होगा, वो ऐसे लिख देगा 5 10 15 20 ऐसे लिख दिया, अब इसमें तो 5 ही 5 है बस, 2 तो बहुत कम है, 10 में आएगा, तो यहाँ 2 छोटा हो गया तो नंबर ऑफ 2s यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 3⁵ मल्टीप्लाई बाय 5⁵15 मल्टीप्लाई बाय 2⁵9, ठीक है। ये दोस्तों देखो, इसमें आपको पता है, इसमें पूछा नंबर ऑफ जीरोस, आपको पता है हमें 2 और 5 का पता होना चाहिए, इनमें से ज़्यादा कौन है। सिंपल सी बात है, 5 की पावर 15 है, 2 की पावर 9 है, यानी कि 5 की पावर ज़्यादा है, 5 ज़्यादा बार आ रहा है तो इसे नहीं लेंगे इस बार 2 को देखेंगे हम, क्योंकि 2 जितना है उतना ही 5 से गुणा करके उतना ही जीरो बना सकता है, उससे ज़्यादा तो 5 कितना ही हो, कुछ फायदा ही नहीं है उसका। तो यहाँ 2 की पावर जो 9 है, जो मिनिमम की पावर 9 है ना, यही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो गए, क्योंकि वो उतने ही जोड़े बनाएगा, 2 और 5 के, उससे ज़्यादा बना ही नहीं सकता, 2 और 5 के जोड़े, है ना। तो 2 5 10 बना के उतने ही जीरो आएगा, तो 10 आपके 9 बार बन गए, नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो गए, 9 हो गए, खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। $85 फैक्टोरियल दोस्तों आपका, इसके एंड में पूछा है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 85 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल को आपको पता है दोस्तों, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, है ना, कैसे लिख सकते हो आप फैक्टोरियल को, ठीक है। तो 85 फैक्टोरियल के एंड में पूछ रहा है, आपको पता है 85 ये क्या होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 85 तक ही तो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में, यही तो होता है फैक्टोरियल। और ये एक क्रमागत संख्या है, और जब क्रमागत संख्या है तो नंबर ऑफ 5 कम सबसे बार आएंगे, और उतने ही जब नंबर ऑफ 5 सबसे कम बार आएंगे तो वो उतने ही, जितनी बार वो खुद आए हैं उतने ही वो 5 और 2 के जोड़े बना पाएंगे, और उतनी बार ही जीरो होंगे, तो नंबर ऑफ 5 निकालना पड़ता है इसमें। निकाल दो, 85/5 कितना होता है, 17, 17/5 कितना होगा, 5 नहीं 5 3 या 15 3 होगा। अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि 5 बड़ा है, तो ये कितना होगा, 17 + 3 = 20 आपके नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके अंदर, 85 फैक्टोरियल के अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 350 फैक्टोरियल। इसके अंदर निकालो, थोड़ा सा पढ़ा है तो क्या हुआ, 350 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, क्या होगा 350, भाई सबको पता है, सिंपल सी बात है, क्रमागत संख्या निकलेगी 1 2 3 4 350 तक, है ना। उसके अंदर नंबर ऑफ 5 ही सबसे कम बार होंगे, और जितनी बार ही वो होंगे उतनी ही 5 और 2 के जोड़े बना पाएगा, है ना। तो 5 जितने होंगे उतने ही जीरोस होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कर दो 350/5,
कितना आया ये 70, 70/5, ये कितना आया 14, 14/5, ये कितना आया आपका 2 बार, तो 2 से आगे हम बनाएंगे ही नहीं क्योंकि 2 छोटा है 5 से, यहीं छोड़ दो। ये कितना हो गया आपका 70 प्लस ये कितना हुआ 14 प्लस ये कितना हुआ 10, 2 है ना, 2 हो गया, 70, 14, 84, 2, 86, 86 आपका नंबर ऑफ जीरोज हो गए इसमें। ठीक है, तो 350 फैक्टोरियल में 86 जीरोज आएंगे एंड में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा है द नंबर 1 2 3 4 डैश डैश 1000 तक है, मल्टीप्लाइड टुगेदर द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश डैश 1000 तक है। पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, है ना, यही पूछ रहा। तो कुछ है दोस्तों, ये है होता क्या है दोस्तों, 1000 फैक्टोरियल तो होता है ना, 1000 फैक्टोरियल होता है तो क्या करते हैं हम 1000 को जीरो निकालने के लिए, क्योंकि ये क्रमागत संख्या होगी 1 2 3 4 1000 तक, तो नंबर ऑफ 5 ही कम बार आएंगे, जितनी बार आएंगे उतनी 5 और 2 के साथ जोड़े बन पाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ 5 निकालो, 1000/5 कितना आया 200, 200/5 कितना आया 40, 40/5 कितना आया 8, 8/5 कितना आया 1, यहीं छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि 1 5 से छोटा है। 1005 कितना हो गया 200 प्लस ये कितना हो गया 40 प्लस 8 प्लस 1, जोड़ लो इसे, 248 हो गया, 248 और 1 249, 249 आपके जीरो आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 249। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सब आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है इसके अंदर। पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन, ये क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन, ये लिखा है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डैश 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 गुणा 99 तक गुणा, और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 17। ठीक है, इसका आंसर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताएं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये नहीं कि आप सीधा हर जगह 5 से भाग देते रहेंगे। 5 से भाग देने का दोस्तों तभी फायदा जब क्रमागत संख्या हो। ये कोई क्रमागत संख्या नहीं है, ये विषम संख्याओं का है। जो आपको श्रृंखला दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है, ये एक ऑड नंबर की दे रखी है 1 3 5 7 9 99 तक, और उसके बाद 2 की पावर 17। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है 5 और 2 के कितने जोड़े लेंगे, और इससे भी पहले हमें ये देखना होता कि 2 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा, मतलब 2 कम होगा या 5 कम होगा। संख्या पता करनी है, 2 की तुम्हें पता लग गई 17 बार आएगा, 5 की और देखो, जो भी आपका कम होगा उतने ही जीरो बनेंगे, क्योंकि वो उतने ही 2 और 5 के जोड़े बना पाएगा। ये गुणा में ही तो है, तो वो उतने ही जोड़े बना पाएगा नंबर ऑफ जीरोस। तो आओ ये देखते हैं, 2 का तुम्हें पता लग गया कि 17 है 2 बार, इसमें 2 नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑड संख्या है दोस्तों, 1 3 5 7 9, तो ये और 2 नहीं आ सकता, 17 ही है बस 2। 5 और देख लेते हैं, 5 कितनी बार आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग डालिए जरा पे, जोड़ डालिए दिमाग पे। ये 5 यहाँ पर आया एक तो, ठीक है, 5 के बाद अगला 5 का नंबर कौन सा होगा 10, लेकिन 10 नहीं लिख सकते क्योंकि आपकी जो श्रृंखला है वो ओड नंबर की है, तो 10 से और आगे आएगा 15 आएगा इसके अंदर, लिख दिया 15 के बाद अगला देखते हैं, 15 के बाद 20 एक सम संख्या नहीं आएगा इसके अंदर। 20 के बाद अगला जाओ 25 में आएगा, ये इसके अंदर 25 आएगा जो जिसमें 5 रहेगा। 25 के बाद आया 30 तो इस श्रृंखला में रहेगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड है। आगे चले जाओ 35 पे आ रहा है, ऐसे 40 नहीं आएगा 45 आएगा, 50 नहीं आएगा 55 आएगा, 60 नहीं आएगा 65 आएगा, 70 नहीं आएगा 75 आएगा, 80 नहीं आएगा 85 आएगा, 90 नहीं आएगा 95 आएगा। ठीक है, तो ये बने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3, ये 5 गुणा 5, ये 5 गुणा 7, ये 5 गुणा 9, 5 गुणा 11, 5 गुणा 13 65, 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 गुणा 17 17 पंजे 85, और 5 गुणा 19। जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिए, हमें नंबर ऑफ 5 ढूंढने हैं। एक 5 तो ये रहा सबके पास, क्योंकि ये 5 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये खुद 5 10। ठीक है, 10 तो ये हो गए 5 प्लस। अब आगे चलते हैं, जहाँ 2 बार 5 आया उसमें से एक निकाल लेते हैं। एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, ठीक है, और आपका एक 5 ये रहा,
ठीक है, ये हो गए दोनों प्लस 2, 10 और 2 12, और 5 थोड़ी नहीं है, बस 5 कितनी बार है आपके 12 बार ही तो है। 10 यहाँ से हो गए और 25 में एक 5 होता है एक्स्ट्रा, और आपको 75 में एक 5 एक्स्ट्रा है, बाकी तो कोई नहीं है, बाकी सब गिन लिए। 10 और 2 12, 5 है आपके। अब आप दोस्तों एक चीज़ बताओ मुझे, 5 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा बार आ रहा है? 2 तो 17 बार आ रहा है, 5 आ रहा है आपका 12 बार। तो सिंपल सी बात है, जो कम बार आ रहा है उतने जीरोज होंगे। 5 आपका 12 बार आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज भी आपके 12 ही होंगे, क्योंकि वो नंबर ऑफ जीरोज भी आपके कितने होंगे 12 ही होंगे, क्योंकि वो जोड़े कितने बनाएगा 2 के साथ। अगर 5 12 बार है तो 2 भी 12 बार ही लेकर वो 5 और 2 10 के जोड़े बनाएगा, ठीक है ना। तो 5 क्योंकि 12 बार है तो 2 भी 12 बार को लेकर वो 10 बनाएगा, उतने ही जीरो होंगे। तो जितनी बार 5 है आपका 12 बार, तो आपके नंबर ऑफ जीरोज भी 12 बार ही होंगे। सिंपल सी बात है, जो भी मिनिमम 2 और 5 में जो भी मिनिमम होता है वो जितनी बार होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आपके होते हैं। बात खत्म। क्यों होते हैं ये भी बता दी, क्योंकि वो उतने ही जोड़े बनाएंगे मिनिमम, है ना। 2 का 17 क्या होगा, ये 5 की पावर 12 हो गई है, तो क्योंकि 12 बार आया 5, ये कितना होगा 2 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 5, 12 और 5 17 ना, तो 2 की पावर 5 तो किसी काम का रहा ही नहीं हमारे, यही दोनों मिलकर 5 दूनी 10, ये बनाएंगे 12 जोड़े, है ना। तो जीरो आपका 12 बार हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ जीरोज में 2 और 5 में से जो भी ज़्यादा हो, जो भी कम होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा, है ना। होड़ बस एक ही है, आपको ये पता लगाना है कि 2 कितनी बार आएगा या 5 कितनी बार आएगा, या आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा कौन सा होगा इनमें से। क्रमागत संख्या मैंने आपको बता दिया, 5 कम बार आएगा तो नहीं जीरो होंगे, 5 निकाल लो। और जो इस तरीके का क्वेश्चन है उसमें आप देख लेना कि 2 की पावर अगर कम आ रही है, कुछ ऐसे लिख दिया आपके सामने, अगर 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 15, सिंपल सी बात है 10 यहाँ पे कम बार है तो ये 10 ही जीरो होंगे इसके अंदर, बात खत्म, किस्सा खत्म, क्योंकि ये उतने ही 5 के साथ जोड़े बनाएगा 10 ही, है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो 5 अकेला कर क्या लेगा, कुछ फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि वो जीरो देगा ही नहीं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा। एक अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, ठीक है, ये तो गुणा में है। और एक जगह मैं कहता हूँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है, एक तो 2 है। इन दोनों को दोस्तों सोल्व किस तरीके से किया जाएगा जरा ये समझते हैं। आपको पता है इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, कितना कितना है 2 गुणा 1, ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये कितना है 2 गुणा 2, ये पोर्शन कितना है 2 गुणा 3, ये कितना है 2 गुणा 3 है, ये कितना है 2 गुणा 4 है, ये कितना है 2 गुणा 5 है। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, ये शुरुआत वाला 2 है, ये 5 बार आ रहा है। कैसे, 1 2 ये रहा, अगर मैं इसे 2 गुणा 1 कर दूं, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, ये रहा, कितनी बार आ रहा है इसे ध्यान देखो। अगर 2 गुणा 5 एंड में अगर 5 आ रहा है तो 5 बार ही आ रहा है, तो 2 की पावर 5 अगर मैं यहाँ पे रख लूँ तो गुणा में क्या आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। आई बात समझ में, ये कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें देखा 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, ठीक है। ये हमने 2 की पावर 5 कर लिया, और जब मैं 2 की पावर 2 2 2 2 सब में से हटा लिया है, यहाँ पे 2 की पावर 5 कर लिया है, तो ये रह क्या गया 1 2 3 4 5, यही तो रह गया गुणा में, तो वही तो लिख दिया बस मैंने। इसको कहते क्या है दोस्तों, इसको 5 फैक्टोरियल तो बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका यूज़ होगा गुणा, और यहाँ देखो यहाँ गुणा में है और यहाँ भाग में है। यहाँ क्या होता है, यहाँ तो 2 की पावर 5 बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ 2 को मान लूंगा बस, तो क्या रह जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सब में से 2 2 2 2 कॉमन आ गया, है ना। 2 पंजे 10 होते हैं, ऐसे 2 निकल गया, 2 चौके 8 है, यहाँ से 2 निकल गया, 4 रह गया, 2 निकल गया, 3 रह गया, 2 निकल गया, 2 रह गया, 2 निकल गया, 1 रह गया, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ये आपका 2 गुणा 15 हो जाएगा, ये 30 हो गया। ये तो सोल्यूशन होता है, ये प्लस में है, गुणा में है। ये कॉन्सेप्ट को यार समझ लीजिए। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका ज़्यादा यूज़ है, ज़रा इसे समझिए। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डैश 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 गुणा 100, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से अगर मैं बाहर निकालूंगा ना दोस्तों इस तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये आपका इस तरीके से ही होगा, 2 गुणा 1 गुणा, ये आपका 2 गुणा 1 है, 2 गुणा 2 2 गुणा 3 2 गुणा 4 2 गुणा 5, और ये कितना होगा एंड में 2 गुणा 50। तो सब में से 2 निकालूंगा तो ये इस बात समझ में आ गई इस 50 को देख के कि ये 50 बार 2 आया है,
तो यानी कि 2 की पावर 50 और यहाँ पर क्या आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 कितनी बार गुणा में 50 बार, ये 50 था ये, या फिर 2 की पावर 50 गुणा 50 फैक्टोरियल, या फिर 50 फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, ये आपकी क्रमागत संख्या होगी, इसमें नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं आप, बस ये है। इसलिए इसको इस रूप में तोड़ते हैं 2 4 6। मैंने इस रूप में इसलिए तोड़ा क्योंकि क्रमागत है और क्रमागत में आपको पता है नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ 5 निकाल के देख लो, अगर वो इस 2 की पावर 50 से यहाँ ये पता लगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है 50 बार, और इसमें भी होगा कुछ तो 50 से ज़्यादा ही होगा। यहाँ नंबर ऑफ 5 देखो कितनी बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ 5 जो भी मिनिमम होगा 2 और 5 में 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 50/5 10 जैसे करके 12 आ गया आपका नंबर ऑफ जीरो, तो 12 ही आपके नंबर ऑफ जीरो देंगे क्योंकि नंबर ऑफ 5 भी आपके 12 ही आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्यों बताया, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों करा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये लिखा है पहले क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, इस तरीके से है कुछ डैश 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 120 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे एक बात पता लग गई कि ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे, ये सब 2 गुणा 1 2 गुणा 2 2 गुणा 3 2 गुणा 4 और यहाँ पे एंड में 2 गुणा 60। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये 2 आपका शुरुआत में 60 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ 2 की पावर 60, और जैसे ही मैंने 2 की पावर 60 बाहर निकाला, ये वहाँ पक्का हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 कितनी बार 60 बार, ये हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बात पता लग गई कि ये 60 फैक्टोरियल है, ये आपकी क्रमागत संख्या है, और आपको पता है एक क्रमागत संख्या के अंदर नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ 5 ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ 5 कम होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं नंबर ऑफ 2, हमें तो कम से मतलब है, हमें कम ढूंढना होता है। ठीक है, तो एक क्रमागत संख्या में कम क्या होते हैं 5 होते हैं, तो अब हम 5 निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 5 तो हर 5वें स्थान पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका 5 सबसे कम होंगे, और 2 तो हर दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो ज़्यादा बार होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं निकालूंगा नंबर ऑफ 5 जो कि नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए 60/5 प्लस 12 आया 12/5, ये कितना है 2, तो ये कितना हुआ 12 प्लस 2, ये आपके हो गए 14। अब हमने देखा यहाँ पर तो 14 5 आ रहे हैं, और यहाँ आपके 60 तो ऑलरेडी थे ही, और कुछ 2 इसके अंदर भी मिलेंगे, बल्कि बहुत सारे मिलेंगे, तो ये 2 तो ज़्यादा हो गया, 5 कम हो गया, तो सिंपल सी बात है जो कम है वही नंबर ऑफ जीरोस देंगे, तो 14 ही आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा, है ना। जो भी कम होगा 2 और 5 में से उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 2 और 5 में से क्या कम है 5 कम है, कितने आए हैं 5 12, वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे क्योंकि वो उतने ही 2 और 5 के जोड़े बनाएगा। बात खत्म, 14 जीरोस आगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके 14 हो गए इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 6 9 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 ऐसे करते हुए गुणा 300 तक है एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, आपको कुछ नहीं करना है, 3 6 9 12 आपको पता है 3 3 के गैप पे है, सब में 3 3 जरूर होगा। ठीक है, यहाँ मैं गया देखा मैंने एंड में 3 गुणा 100, यानी कि आपका शुरुआत में कितने 3 3 3 ही आ रहे हैं, 3 आपके 100 बार आ रहे हैं, तो 3 की पावर 100 हो गया गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 निकल गई क्रमागत संख्या गुणा 100। ठीक है, अब आपको पता 300 बार आ रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस में आपको 2 और 5 से मतलब है। ठीक है, आपको पता है 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्या एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी जितना कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, और इसमें क्या कम होता है 5 कम होता है दोस्तों, तो उतने ही जीरो होंगे, तो 5 निकाल दो इसके अंदर, वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 100/5 20 आया, 20/5 बस यही आएगा क्योंकि 4 आएगा, 4 5 से जो है छोटा है तो नहीं करेंगे, तो ये कितना हो गया 20 + 4 आपके 24 जीरो हो गए, यानी कि आपका ये जो ये श्रृंखला है इसके अंदर 24 जीरो आएगी आपकी। बात खत्म। 3 की पावर चाहे कितने ही, ये तो जीरो देने का ही नहीं है, 3 की पावर 100 3 3 9 3 27 3 81, ये कहाँ जीरो दे रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 6 गुणा 12 गुणा 18, ये देखिए 6 गुणा 12 गुणा 18 गुणा 24 इस तरीके से डैश डैश डैश, ये आपको क्या जाएगा 630 तक। ठीक है, इसमें जरा देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आपको पता है ये 6 6 के गैप पे आ रहे हैं सारे, तो सब में 6 जरूर होगा, है ना। हमने देखा कितना 6 होगा, 6 गुणा ये कितना होता है 105, यानी कि आपका 6 जो है शुरुआत में 105 बार आ रहा है, तो मेरा क्या होगा 6 की पावर 105,
गुणा, इसमें देख लो क्या होगा फिर से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 कितना बार 105 बार। ठीक है, इस 6 से हमें 2 तो मिल जाएगा, 2 की पावर 105 है इसके अंदर। ठीक है, चाहे तो 6 की पावर 105 कह लो, चाहे 2 की पावर 105 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 105 गुणा 3 की पावर 105 ये बोल सकते हैं ना, फिर इसको 2 3 6 की पावर 105 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है आपका, ये चीज़ तो हो गई, 2 भी आ रहा है इसके अंदर 105 बार। ठीक है, तो ये तो 2 तो बहुत ज़्यादा बार आ जाएगा, इसके अंदर भी 2 आएगा, क्रमांक संख्या के अंदर कुछ ना कुछ 2 होगा, बहुत ज़्यादा होगा वो भी। और ये रहा, इसके अंदर भी 2 है, क्योंकि ये 2 3 6 है, ये भी 2 की पावर 105 शो कर रहा है ना। तो आपको समझ में आ रहा है 2 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि आपका 5 ही काम बार होगा और वो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसके अंदर 105 के अंदर निकाल लो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जो नंबर ऑफ 5 होंगे वही होंगे। तो 105/5 21/5 कितना 4, आगे नहीं निकालेंगे। ये कितना हो गया 21 + 4 कितना हो गया 25 आपके क्या आएंगे नंबर ऑफ जीरोज इस श्रृंखला के अंदर। ये है क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है दोस्तों कि आपको एक क्रमागत संख्या ना दे के अलग संख्या दी है, हमने उसको एक तरीके से कन्वर्ट कर लिया क्रमागत संख्या में। ठीक है, 9 18 27 9 18 27 36 डैश 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 729 है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितनी होगी, अपने आप से करिए दोस्तों इसे। ठीक है, 9 18 27 36 729 का नंबर ऑफ जीरो आपको दिख रहा है 9 के गैप पर है, यानी कि 9 कितनी बार आएगा आपका 729 पे गए तो 9 81 बार आ रहा है। 9 गुणा 81 है, यानी कि 81 बार आएगा ये। तो देखा हमने 9 की पावर 81 लिया यहाँ पे, गुणा में क्या रहेगा आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे कर करके 81 बार। ठीक है, इस 9 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। ठीक है, ये तो वैसे भी हमें जीरो देने वाला है नहीं, हमसे तो नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे आपको सिंपल सी बात पता है, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या में 5 सबसे कम बार आएंगी और वही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो निकाल लो 81/5 कितना आया 16 + 16/5 कितना आया 3। 3 के बाद आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 छोटा है, तो कितना हो गया 16 + 3 = 19 आपके जो हैं नंबर ऑफ जीरो रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। 4 8 12 420 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा डैश 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 420 ये लिखा है आपका। ठीक है, आपको पता है ये हर 4 4 के गैप पे आ रहा है, 4 की कुछ ना कुछ पावर बन जाएगी। कितनी बढ़ेंगी, हमने एंड में देखा 4 गुणा 105 ये आ रहा है आपका। ठीक है, 4 गुणा 105 ये आ रहा है। तो आप जरा देखिए यहाँ पे 4 मैंने 4 की पावर 105 लिख लिया। ठीक है, कि 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे ही 105वीं बार तक 4 आ रहा है। तो 4 की पावर 105 हो गया। वो 4 को जब एक साथ लिखूंगा तो ये कितना होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 105। ये 4 की पावर 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 105, ये 105 दूनी 210 हो गया, 2 की पावर 210। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए, यदि मैं लिखता हूँ a की पावर m, ये ध्यान से देखना, ये सब फॉर्मूले बीजगणित के, a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m है और इन दोनों की होल पावर n है, तो इसका मतलब है a की पावर m × n। ठीक है, मुझे क्या लिखा है, मुझे ये मिला है 4 की पावर 61/5। मैंने सबसे 4 को पहले क्या लिखा 2 की पावर 2, इस a की पावर m की जगह 2 की पावर 2 है, और ऊपर आपकी घात है ही कितनी 105। तो आपको समझ में आ रहा है इनकी मल्टीप्लाई हो गई 105 m और n की, 105 दूनी 210, तो 2 की पावर 210 हो गया आपका। ये ऐसे आया 2 की पावर 210। ठीक है, तो 2 तो बहुत ज़्यादा बार है दोस्तों, 210 बार है, तो ये तो कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये तो आपका ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको लेंगे ही नहीं। और आपको पता है क्रमागत संख्या में सबसे कम क्या होता है 5 होता है, 5 निकाल दो, 105/5 कितना आया 21, 21/5 4 आगे नहीं करेंगे क्योंकि 4 छोटा है, कितना हो गया 21 + 4 कितना हो गया 25 जीरोज आएंगे आपके, बात खत्म। 2 तो बहुत ज़्यादा है, इसको ये तो इतने जोड़े बनाएगा नहीं, बस आपका जो है 25 जोड़े बनेंगे 5 के, जब 5 के 25 जोड़े बनेंगे तो उतने ही वो 2 के साथ गुणा करके जीरो बनाएगा, 5 दूनी 10 जीरो बनाएगा, सिंपल सी बात है 25 ही है ना।
और जितनी भी एक्स्ट्रा है वो कुछ करेंगे ही नहीं, उनका फ़ायदा ही नहीं है, वो जीरो देंगे ही नहीं आपको। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आखिरी लिखा है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, ऐसे 5 के गैप के बाद, और लिखा है एंड में 105। आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितने होंगे। सिंपल सी बात है, 5 कितनी बार दे रखा है आपको, इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 5 कितनी बार दे रखा है, 5 गुणा 21। मैंने देखा भाई 21 तक जा रहा है, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, ऐसे करके 5 गुणा 21। तो 5 शुरुआत में 21 बार है, तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 21 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे करके डैश 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 21 बार जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में आ गया ट्विस्ट दोस्तों। ट्विस्ट क्या आ गया, ट्विस्ट ये आ गया क्वेश्चन में कि आपका इस बार 5 की पावर 5 बहुत ज़्यादा बार है, हो सकता है इस बार 2 कम बार पड़ जाए, तो हमें नंबर ऑफ टूज से नंबर ऑफ जीरोस निकालने पड़े, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 और 2 में से हर क्रमागत संख्या के टाइम पर 5 कम होता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मान लिया इस वाली क्रमागत संख्या में 1 से 21 तक 5 कम है, मान लिया, लेकिन यहाँ 5 की पावर 21 है दोस्तों, ऑलरेडी 21 बार भी आ रहा है 5। तो अगर ओवरऑल में जोड़ूंगा तो हो सकता है 5 ज़्यादा हो जाए और 2 कम हो जाए, तो नंबर ऑफ टूज हमको नंबर ऑफ जीरोस दें, क्योंकि 2 जितने, अगर 2 कम बार हैं तो उतने ही वो 2 और 5 के जोड़े बनाएगा और 10 बनाएगा, है ना। तो हमारी तो होड़ क्या थी, हमारी होड़ एक ही तो थी कि 2 और 5 में से कम क्या है, क्रमागत संख्या में हर बार 5 कम, हर बार 5 कम, हर बार 5 कम। लेकिन इस बार देखा आपने, हो सकता है 5 ज़्यादा बार हो, नंबर ऑफ टूज निकालना पड़े हमें जीरो निकालने के लिए। आइए देखते हैं इसमें नंबर ऑफ 5 इसमें कितने होंगे, आपको पता है। पहले मैं नंबर ऑफ 5 देख रहा हूँ, 21/5 कितने हो गए, 4 हो गए, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये 21 + 4, नंबर ऑफ 5 तो आपके आए कितने, 21 और 4 25 आए, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ टूज कितने आएंगे। नंबर ऑफ टूज कैसे निकालेंगे, जो भी आया उसी से भाग दे दो। 21/2 कितना आया, 10, है ना। 10/2 कितना आया, 5, 5/2 कितना आया, 2, 2/2, इसको जोड़ो सबको, 10 ये हो गया, 5 ये हो गया, 2 ये हो गया और 1 ये हो गया। 10, 5, 15, 2 17 और 1 18, है ना। तो 18 2 हैं आपके और 25 5 हैं, है ना। 25 बार 5 है और 18 2 है, तो क्या लोगे दोस्तों, हमें तो मिनिमम लेना होता है ना। इस बार 2 कम आ गया है, तो नंबर ऑफ टूज आपका शो करेगा, नंबर ऑफ जीरोस 18 हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस आपके, है ना। 2 जब कम आ गया तो 2 अब उतने ही तो जोड़े बनाएगा 18 बार। जो 7 एक्स्ट्रा है 25 के अंदर, 18 तो वो बना लेगा, 2 क्योंकि कम है, 2 भी 18 लेगा और 5 18 लेकर वो 10 के जोड़े बना लेगा। लेकिन जो 7 एक्स्ट्रा हैं 5 के, उसका कोई फायदा थोड़ी ना है, वो जीरो थोड़ी ना बनाएगा आपका। सिंपल सी बात है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ टूज ने इस बार आपको नंबर ऑफ जीरो दिए हैं, नंबर ऑफ 5 ने इस बार नंबर ऑफ जीरो नहीं दिए, क्योंकि नंबर ऑफ 5 आपका ज़्यादा थे, नंबर ऑफ 2 आपका कम थे, और जो कम है वो उतने ही जोड़े बना पाएगा, उससे ज़्यादा जोड़े 2 और 5 के नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से 2 और 5 के जोड़ों ने मिलकर सिर्फ 18 जोड़े ही बनेंगे ऐसे 2 और 5 के, जो नंबर ऑफ जीरो देंगे। तो अगर आपके नंबर ऑफ 2 कम है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तो 18 आपके नंबर ऑफ जीरो हो गए हैं यहाँ पे। तो ये है, हर बार जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ऑफ 5 निकाल के आप आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के क्वेश्चनों में। बताइए कैसे लगे आपको, समझ में आया नहीं आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लोग बाग इसे कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि 5 से क्यों भाग दे रहे हैं, 2 से क्यों कब भाग दे रहे हैं, या आंसर कई बार नहीं आता, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, अभी मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊँगा, 1-2 पार्ट हो सकता है मैं इसके और लेके आऊँ और आपकी समझ को और ज़्यादा विकसित की जाए और एडवांस लेवल तक पहुँचे हम इसको लेकर। अभी आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आए नहीं है, जरूर फीडबैक दीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल इजी अध्ययन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।